क्या आप ऊब गए हैं उन पुरानी एक जैसी आलू और राजमा की सब्जियों से? तो फिर तैयार हो जाइए एक ऐसी रेसिपी के लिए जो आपके स्वाद की कलियों को झकझोर देगी। ये रेसिपी ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि इसमें कुछ अनोखे स्वाद भी हैं जो इसे बाकी सब्जियों से अलग बनाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, वो भी फ्री में। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप भीगा हुआ राजमा, ये रात भर का भीगा हुआ है और सुबह में मैंने इसको 2 बार अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल दिया था। तो क्या कीजिएगा, राजमा लेकर साफ कर लें और इसे अच्छी तरह से वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगाने के लिए रख दें। सुबह इसका पानी निथार कर इसे अच्छी तरह से साफ पानी से 2 बार धो लें। साथ में ले रही हूँ 4 मीडियम साइज के साफ धुले हुए आलू, 2 टमाटर फ्रेश। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ उबाल लेंगे। तो यहाँ पर एक कुकर ले लीजिए और सभी चीज़ें एक साथ डाल दीजिए। साथ में इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और पानी डाल देंगे। तो पानी यहाँ पर मैं 1.5 गिलास डाल रही हूँ। कुकर का ढक्कन लगाएंगे, गैस चूल्हा ऑन कीजिए और कुकर को चूल्हे पर रखकर 3 सीटी आने तक राजमे को हम उबाल लेंगे। इतना कर लेने के बाद आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए 4 मीडियम साइज की फ्राई की हुई प्याज। 4 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस में कट कर लें और इन्हें सुनहरा फ्राई कर लें और ठंडा करके इसे के जार में ट्रांसफर कर लें और फिर इसे हम पीसेंगे। तो इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसे हम सूखा पीसेंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दिया था और कुकर का जो प्रेशर है ऑटोमेटिक रिलीज हो गया है। इसके ढक्कन को खोलकर राजमा को चेक कर लेते हैं। ये देखिए राजमा बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें से हम टमाटर और आलू को अलग कर लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। इन्हें ठंडा करने के बाद टमाटर और आलू को छील लेंगे, इसके जो ऊपर का छिलका है हटा देंगे और उबले हुए राजमा को हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे और जो इसका पानी है वो हटा देंगे। राजमा बहुत बादी करता है और इसका जो पानी है सारा बादी गुण जो है पानी में निकल गया है, तो ये पानी हमें हटा देना है। टमाटर के छिलके हटाने के बाद चाकू से इसे बारीक बारीक कट कर लें, अच्छी तरह से इसे मैश कर लें। मैश करने के बाद टमाटर को साइड में रख लें। अब हम लेंगे राजमे वाला बाउल और अब गौर से देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। सारी चीजें हम चाय के चम्मच से नाप कर लेंगे। 1 और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम डालिए या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। 1/4 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। नमक इसमें हम कम डालेंगे क्योंकि हमने राजमा को उबालते वक्त इसमें हमने नमक डाल दिया था, तो नमक इसमें सोच समझ कर डालिएगा। 1 चमचा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है। आप कहेंगे तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वैसे आप चाहें तो बाजार का कोई से भी ब्रांड का गरम मसाला यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आ जाएगा सब्जी में। और साथ में लेंगे आधा कटोरी फ्रेश दही। दही खट्टा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 चमचा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक और लहसुन दोनों चीजों को एक साथ मिला करके मोटा मोटा पीस लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चाय के चमचे तेल। तेल यहाँ पर मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को तला था, तो ये प्याज की फ्लेवर वाला तेल है, इससे जायका और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आएगी सब्जी में। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उबले हुए राजमा, मसाले और दही, वाह अब इसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ये सब्जी मेरे यहाँ हफ्ते में 2 बार बनती है क्योंकि बनती ही इतनी मजेदार है कि सब मांग मांग कर खाते हैं और देखते ही देखते पूरी हंडिया चट हो जाती है। तो मेरे कहे से इसे आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाकर देखिएगा, आप याद रखेंगे मुझे, बहुत ही मजेदार बनती है। साथ में इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। तो आलू को मैंने छील लिया है और 2-2 पीस करके इसमें मैं डाल दूंगी और इसे भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे, तो आलू में भी मसाले का बहुत अच्छा स्वाद आएगा। इन सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए इसी तरह रखकर छोड़ दूंगी। इससे क्या होगा कि राजमे में और आलू में मसाले का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छे से उतर आएगा और इस तरह से सब्जी बनाने में ये बहुत ही मजेदार लगती है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे कवर करके फ्रिज में रख दीजिए और 1 दिन बाद भी इसे आप बनाएंगे ना तो बहुत मजेदार बनेगी। मेहमानों के लिए या पार्टी वगैरह के लिए भी आप इसे इस तरह से तैयार करके रख सकते हैं। और फिर आप इसे बनाते समय एक कढ़ाई चढ़ाइए, गैस पर चालू कीजिए और इसमें हम डाल देंगे वही तेल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 100 ग्राम तेल, इसे हम गरम कर लेंगे। तेल हो गया है गरम, कढ़ाई के ऊपर ऐसे हाथ करने से हीट आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चमचा जीरा, जीरे को चटकने देंगे। साथ में डाल देंगे हम इसमें 1 तेज पत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ी देर के लिए आधा सेकंड के करीब इसे हम भून लेंगे।
आधे सेकंड के बाद ही इसमें हम डाल देंगे दही और मसालों से मैरिनेट फ्लेवरफुल राजमा और आलू। अभी से मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो आप सोचिए बनाने के बाद इसका आलम क्या होगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से सोटे करेंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट उतरेगा। बहुत मज़ेदार और खस्ता राजमा हो जाएंगे और आलू जब इन्हें हम खाएंगे ना तो इनका स्वाद मुंह में बहुत अच्छा आएगा। तो पूरे 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने राजमा को और आलू को 5 से 7 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से कस लिया है। बहुत अच्छी भुनाई हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी इसे मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है मिक्सी के जार में डालकर, और साथ में इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो हमने उबालकर और मैश करके रखे हैं। ये डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा पानी प्याज की कटोरी में डालकर इसे चला लें और इसमें डाल दें। इससे सब्जी जो है कढ़ाई के तले में चिपकेगी नहीं। और आंच को हम शुरू ही से मीडियम से थोड़ी सी तेज रख रहे हैं। अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे और भून लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, गिलास का साइज देख ले, इस गिलास से 1 और आधा गिलास भरकर इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे इसमें नमक कम लग रहा है तो पानी के हिसाब का इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चमचा। डालकर अच्छे से मिला लें, कढ़ाई को कवर कर दें और सब्जी को हमें धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पका लेना है। मिनट इसे पकाने के बाद कढ़ाई के ढक्कन को हटाना है। वाओ, कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है, आप देख रहे होंगे। इसमें हम आधा चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। साथ में हरा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। यहाँ पर मेरे पास छाया में सुखाया हुआ हरा धनिया है, हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। अच्छे से मिक्स कर दें और कढ़ाई के ढक्कन को वापस से लगा दें और गैस को बंद कर दें। 2 मिनट के लिए इसी तरह से गर्म गैस पर रखकर छोड़ दें, जिससे सब्जी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। फिर इसे हम सर्व करेंगे और 2 मिनट के बाद कढ़ाई के ऊपर से ढक्कन हटाएंगे। वाह, बहुत ही टेस्टी खुशबूदार राजमे का कोरमा बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से हम राजमे का कोरमा बनाते हैं हमेशा, बहुत मजेदार लगता है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कितने दानेदार है इसका मसाला। और राजमा चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, ये साथ में ये राजमा पूरी पराठे और सादी चपाती के साथ भी बहुत टेस्ट देगा, बहुत मजेदार बनेगा। सभी पूछेंगे आपने इसे किस तरह से बनाया है। राजमे का इतना फ्लेवरफुल खुशबूदार और मजेदार कोरमा बनकर के तैयार हो गया है। तो इतनी टेस्टी राजमे की सब्जी को एक बार ट्राई करना तो जरूर बनता है। तो इसे बनाइए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके राजमे के कोरमे की सब्जी कैसी बनी है ये जानकर। अल्लाह हाफिज।